वेलकम टू माय चैनल जीआर नॉलेज गेन। आज का मेरा टॉपिक है प्रोटीन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन है क्या चीज़? प्रोटीन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ हेल्थी डाइट। प्रोटीन मेड अप ऑफ केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसे क्या कहते हैं? अमीनो एसिड कहते हैं। योर बॉडी यूज अमीनो एसिड टू बिल्ड या रिपेयर मसल्स एंड बोन्स एंड टू मेक हार्मोन एंड एंजाइम। They can be used as energy source। फिर क्या है? You can easily meet your daily protein needs by the following Australian dietary guidelines। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन क्या होते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोटीन से उनके लिए काफ़ी नहीं होती। फिर फीड अलोन्स, क्यों कि प्रोटीन के बगैर उनकी ज़िंदगी क्या होती है? बिल्कुल फीड अलोन्स, क्योंकि उनकी खुराक बिल्कुल तनहा है। वेरी हाई प्रोटीन डाइट्स आर नॉट रिकमेंडेड। अब है कि प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बनती है? प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या कहते हैं? हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। इसमें 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं? एक दूसरे से लिंक होते हैं डिफरेंट कम्बिनेशन की वजह से। हमारी बॉडी जो है वो यूज़ करती है वो न्यू प्रोटीन, जैसा कि मसल्स हैं, बोन्स हैं, अदर कंपाउंड हमारी बॉडी के एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं। इट कैन बी यूज देम एनर्जी सोर्स। सम अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं, 11 ये से ज़्यादा होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जो 9 अमीनो एसिड्स होते हैं और वो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे होते, उसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। हमें जितनी ज़रूरत होती है हम अपनी डाइट के मुताबिक उतनी प्रोटीन लेते हैं और ले सकते भी हैं। योर बॉडी कैन फंक्शन, जितनी हमारी डाइट होगी उतनी हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करेगी। न्यूट्रिशन वैल्यू के लिहाज से जो प्रोटीन की वैल्यूज क्या हैं? न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज मेजर्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ एक्सटेंशनल अमीनो एसिड इट कंटेन्स। अब क्या होता है कि डिफरेंट फूड्स होती हैं जिसमें डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं, डिफरेंट अमाउंट में होते हैं। जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट्स है, जैसे चिकन है, बीफ है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑल द एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट प्रोटीन। मतलब इसमें हर तरह की जो प्रोटीन्स होती हैं, वो चाहे कैरियर प्रोटीन है, जो भी प्रोटीन है वो मिल रही होती है, कंप्लीट प्रोटीन मिल रही होती है। सोया प्रोडक्ट्स है जैसे कि लीव ग्रीन वगैरह, ये सारे जो हैं इसमें भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। प्लांट प्रोटीन्स है, प्लांट प्रोटीन कौन सी होगी? नट्स वगैरह, होल ग्रेन वगैरह, ये सारी जो है एसेंशियल में आती है। लेकिन प्रोटीन वगैरह ये प्लांट की जो प्रोटीन, इसे इनकम्प्लीट प्रोटीन कंसीडर किया जाता है। अब प्रोटीन फूड कौन सी हैं? चिकन की बात हमने पहले कर दी, बर्ड्स वगैरह के, ये जो फिश हैं, सी फूड है, कार्ब्स वगैरह, ये ऑयस्टर्स, ये सारे हैं। एग्स हो गया, मिल्क, योगर्ट्स वगैरह, ये सारे क्या हैं? ये प्रोटीन फूड है। इससे हमें क्या होता है? प्रोटीन मिल सकती है, हमें प्रॉपर प्रोटीन हम ले सकते हैं इन चीज़ों से। सम फूड ऐसे सोर्स के तौर पर भी होते हैं जिससे हम फूड ले सकते हैं, हमारी डाइट में शामिल होते हैं। मीन्स एनिमेशन के जरिए से आप देखें वीडियो, देखिए हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन भी हमारे प्रोटीन का हिस्सा है। फिर उसके बाद एंजाइम्स हैं, कोई कोलेजन्स वगैरह, ये टिश्यू बोन्स, इंसुलिन, इन एंटीबॉडीज़ वगैरह, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह, हमारी अमोनियो एसिड्स हैं। प्रोटीन है, अमोनियो एसिड कितने 21 होते हैं और उसमें क्या है? पहला कार्बन भी इसमें शामिल, ऑक्सीजन भी शामिल है, नाइट्रोजन भी, और हाइड्रोजन और सल्फर भी शामिल है। देखिए अमीनो ग्रुप है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, साइड चेन भी है और अल्फा कार्बन भी पाया जाता है। अब ये 21 अमीनो एसिड्स में से दिखा रहे हैं जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहलाए भी जाते हैं। अब उनमें से क्या किया है इन्होंने? एक अमीनो एसिड को स्पेसिफिक लिया है जिसमें हाइड्रोफोबिक एंड है, ये OH है, ये हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से, आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है। अब ये दो है, एक एरिजीन है और ये देखें एक दूसरे के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा? इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी। डेफिशिएंसी के वाले से क्या होता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि चिल्ड्रन की स्लो ग्रोथ होती है, हीमोग्लोबिन पे इफेक्ट होता है, और तीसरा जो है वो मसल्स टिश्यूज जो है वो क्या होता है? वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। ओल्ड एज पे क्या इफेक्ट करता है? ये उनके जो स्केलेटल मसल्स हैं वो उनको लूज करना शुरू कर देता है। अगर वो प्रॉपर डाइट प्लान नहीं कर रहे, तो प्रॉपर अपनी डाइट नहीं ले रहे, तो अगर उनकी वजह से क्या होगा? अगर उन्हें कोई इंजरी वगैरह होती है तो वो उस पर भी ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी प्रोटीन जो हैं वो इतने मेंटेन नहीं कि उस जख्म को, उस इंजरी को इनहेल कर सकें। और पुअर डाइट की वजह से इनएक्टिव इलनेस के प्रॉबिलिटी भी बढ़ती रहती है।
और इसकी जो इम्पोर्टेंट ये है कि वो मेंटेन करे अपनी वॉक को और रिड्यूस कर दे रिस्क इंजरी फ्रॉम फॉल्स, और इसे और क्या करेगी, मेंटेन करे अपने मसल मास को, जो कि ओल्डर पीपल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो हाई फूड, और इसके लिए क्या है कि ट्रीटमेंट का ये है कि ये हाई क्वालिटी की जो प्रोटीन फूड है उनको यूज़ करे। अब प्रोटीन में कौन कौन से इंजाइम शामिल हैं, इसमें कहता है हिलेज है जो कि क्या करता है डीएनए फॉर डिकोडिंग के काम करता है। लैक्टेज जो है वो ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज और डे फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स। लाइपेज का काम क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है फैट इन द पैंक्रिया। और ये सारे जो हैं ये इंजाइम्स हैं कि इंजाइम कहाँ यूज हो रहे हैं, ये प्रोटीन में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब प्रोटीन क्या है, वो कैरी आउट करता है बायोकेमिकल रिएक्शन जिसे हम कहते हैं इंजाइम। और ये जो इंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की टाइप्स में आते हैं, और ये क्या आते हैं बॉडी गोइंग के लिए, हमारी बॉडी को कीप करने के लिए, मेंटेन करने के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर इंजाइम जो है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इनहिबिटर कहेंगे। ये स्लो डाउन रिएक्शंस होता है। कुछ इंजाइम्स की जो है वो मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि कार्बोक्सिलिपेप्टाइड्स क्या करते हैं, ये पैंक्रियाज और डाइजेस्टिव के दरमियान अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, लैक्टेज और वगैरह, ये सारे आपको बता दिए हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, ये दो तरह की होती हैं, फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन क्या होती है, जिसमें जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हों और उसके बाद हेल्प कर दें हाइड्रोजन और डिसल्फाइड बॉन्ड्स के दरमियान के जो है वो आपस में जोड़ दे, तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये प्रोटीन जो होती हैं जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर्स होती हैं, और दीज आर वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन कहलाई जाती हैं। जैसे कि कह रही हैं ये प्रोटीन इन प्रेजेंट जो होती है हमारे हेयर्स में होती है, वॉल में होती है, सिल्क में होती हैं। उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जिसके स्ट्रक्चर के नतीजे में क्या होता है कि चेंज होती है पॉलीपेप्टाइड की, वो कोइल होना शुरू हो जाती है, और ये क्या होती है, ये स्फेरिकल शेप में आ जाती है। और ये जो होती है ये यूजेबल इन वाटर होती है, जैसे कि इंसुलिन है एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोटीन जो है उसे हम डिफाइन करते हैं कि ये पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है जो कि ज्वाइन करती है पेप्टाइड बॉन्ड्स को। ये नीचे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको फर्दर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो 3-4 किस्म का होता है, जो इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी आता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है और ये डिटरमाइन करता है फाइनल फोल्ड, और उसके बाद प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। इसमें क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो टुगेदर हो जाती है और क्या करती है, प्रोटीन बनाती है। ये चेन जो है ये अमीनो एसिड ये अरेंज करती है सीक्वेंस भी और कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिक प्रोटीन्स को, और उसके बाद ये जो होती है ये चेंज कर देती है सीक्वेंस जो होता है इनका, चेंज कर दिया एंट्री प्रोटीन में। एसिड्स है, अमीनो एसिड में क्या हो रहा है कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या NH2R यानी कि फंक्शनल ग्रुप और एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, और साथ कार्बन की मदद से इन तीनों चारों आपस में अटैच है ये है, और उसके साथ क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये कौन सा होता है, ये प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। हमारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहता है, प्रोटीन जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते सिंपली चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड पे। ये क्या करते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो यूजुअली फोल्ड करते हैं ड्यूरिंग इंटरेक्शन बिटवीन अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसमें क्या होता है पेप्टाइड लिंक करता है। ये स्ट्रक्चर जो होता है ये शेप को, और ये रेफर करता है एक शेप को जो लॉन्ग पेप्टाइडिक चेन्स वगैरह पे एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो होती हैं फाउंड होती हैं दो एग्जिस्ट डिफरेंट लेवल के होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स होती हैं, अल्फा स्ट्रक्चर और बीटा है, बीटा शीट्स वगैरह स्ट्रक्चर होते हैं। अब क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर को अराइज करते हैं और क्या होता है रेगुलर फोल्डिंग में करते हैं इनकी बैकबोन और पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी मदद, और इनमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहती है, किसके दरमियान हो रही होती है, CO का ग्रुप के अंदर और NH ग्रुप के अंदर, और क्या होता है पेप्टाइडिक बॉन्ड में होते हैं इसमें। अल्फा चेन अल्फा एक्सेल कौन सा होता है और बीटा शीट कौन सी होती है। अल्फा जो होता है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे है किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, जो कि पॉसिबल है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको ट्विस्ट कर ले इनटू राइट हैंड में। तो बीटा शीट का क्या है, बीटा शीट का ये था कि इसमें अरेंजमेंट हो सकती है और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्या कर सकते हैं, वन अनदर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, बाउंड हो सकते हैं, किसकी मदद से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसमें स्ट्रक्चर जो होता है ऑल लिपोलिपेप्टाइड चेन जो होते हैं वो क्या होती हैं, वो स्कैटर्ड होते हैं, नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन होती है
और इसे हम कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपस में जोड़ रहा है। टर्शियरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है? स्ट्रक्चर राइज फ्रॉम फर्दर फोल्डिंग। अब एक जो है प्राइमरी ने अपने लिहाज से अपनी फोल्डिंग की, सेकेंडरी ने अपने लिहाज से फोल्डिंग करेगा, लेकिन टर्शरी जो है वो अपनी शेप बनाने के लिए फोल्डिंग करता है। टर्शरी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल है किसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से आगे का, जो इसमें क्या होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो रही होती है ऑल अमीनो एसिड्स की, किसकी में, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में। और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो यूजली कौन सा होता है, कन्फॉर्मेशनल होता है, यानी कि एक्टिव और नेटिव दोनों को इसके पास इख्तियारात होते हैं। और मल्टीप्लाई नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन हो रही होती है इसमें। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोसिटी फोर्स होता है, डिसॉलिफेट्स वगैरह, वंडर वॉल फोर्स स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें होती हैं। ये क्या करता है, ये राइज करता है 2 या इससे ज्यादा मेजर मॉलिक्यूलर शेप, जिसे फिब्रस यहाँ पे ग्लोबल प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये उससे भी नेक्स्ट स्टेप होता है। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं वो आपस में लिंक कर रही है, मतलब आपस में ज्वाइन कर रही होती हैं। और इसमें से हम कहते किस कहाँ से आ रही थी, फ्रॉम टर्शरी स्ट्रक्चर, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर का नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर होता है। ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो रही होती है, स्पेसिफिक इंट्रक्शन हो रही होती है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो रही होती है। ये स्ट्रक्चर है जो प्राइमरी सेकेंडरी सबको बता रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, OH जो है वो नीचे गिरी जा रहे हैं, मतलब कैसे, क्योंकि इन दोनों प्रोटीन बैकबोन आपस में अटैच हो रही हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था कि ये 1 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में अटैच करता है, जिसमें अल्फा और बीटा होते हैं। अल्फा कौन सा होता है, अल्फा में देखें कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट होने की मदद से क्या कहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से ये ट्विस्ट होता है और आपस में अटैच होता है। जबकि प्रोटीन बीटा जो होती हैं वो बस बाइंड हो जाती हैं, जिसे हम वो किसकी वजह से आपस में एक दूसरे की अटैच होती है, हाइड्रोजन की वजह से। उसके बाद टर्शरी जो है हमने पढ़ा है कि वो कौन सा होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें हाइड्रोफोबिक भी हैं, इसमें चार्ज भी हैं और हाइड्रोफिलिक भी हैं। ये इसमें क्या होता है कि ये अपने आप को पॉलीपेप्टाइड की मदद से क्या होगा, 3 डायमेंशन बनाएगा। ये कौन सी है, ये हाइड्रोफोबिक है। अब इसमें क्या, ये कैल्शियम पंप है, यानी कि क्या होता है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन की मदद से हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं, ये क्या कहते हैं, कैल्शियम पंप की वजह से मेडअप होती हैं। फिर क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए के ऊपर टाइट बाइंडिंग प्रोटीन होगी और इसमें क्या होगा, ये आपस में अटैच हो जाएंगी। क्योंकि किसने क्या करना था, ट्रांसक्रिप्शन साइट्स करनी होती हैं, इसलिए। उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद जो है प्रोटीन फंक्शन क्या करता है, प्रोटीन की शेप क्या होती है। ये एक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में क्या हो रहा है कि हीमो यानी कि आयरन एटम आगे उसके सेंटर में जाके अटैच हो जाता है, इस तरह मल्टीप्लाई होती हैं कॉपीज। उसके बाद है कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस तरह की 3-4 आती हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन और हेमी यानी आयरन एटम के साथ। ये क्या करती है कि ऑक्सीजन भी आके इनके साथ क्या होगी, अटैच हो जाएगी। इसके बाद है डिनेचरेशन एंड प्रोटीन फोल्डिंग। जो ईच प्रोटीन है उनकी अपनी एक शेप है और ये क्या शेप जो है वो किसके पास है, वो प्रोटीन के पास है। इनके पास टेम्परेचर और पीएच जो है प्रोटीन इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो चेंज होती रहती है। और ये अगर एक्सपोर्ट हो जाए केमिकल के जरिए से और इनके इंट्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि प्रोटीन जो है वो लूज कर देगी, खो देगी अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और वापस चली जाएगी अनस्ट्रक्चर पे, जो कि स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड्स में। और अगर जब प्रोटीन जो है वो लूज कर जाएगी हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर, तो फिर क्या होगा, बट नॉट इन प्राइमरी सीक्वेंस, तो वो प्राइमरी सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। इसके क्या कहलाएगा, वो डीनेचर्ड, यानी कि डीनेचर्ड जो होगा प्रोटीन आर यूजुअली एज नॉन फंक्शनल, वो अपना उसका कोई फंक्शन नहीं, उसका कोई रोल प्ले नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल GR नॉलेज गेन। और अगर टॉपिक की समझ ना हुई तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।